क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप रोज बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन 10 मिनट बाद ही फोन उठा लेते हैं? अगर हाँ, तो सुनिए, ये आपकी आलस की गलती नहीं है। ये असल में आपके दिमाग की एक छुपी हुई चाल है जो अंदर ही अंदर आपकी पढ़ाई को बर्बाद कर रही है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब हो रहा है। ये कहानी शायद हर स्टूडेंट की है। आप पूरी नीयत से, एकदम पक्के इरादे के साथ पढ़ने बैठते हैं। किताबें खुली हैं, सामने एक बड़ा लक्ष्य है, सब कुछ सेट है। कुछ ही मिनटों में किताब तो खुली रहती है, लेकिन दिमाग कहीं और पहुंच जाता है। ध्यान अपने आप फोन की तरफ चला जाता है और पढ़ाई का जो भी मोमेंटम बना था वो सब खत्म। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इसे अपनी पर्सनल नाकामी या आलस समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉब्लम इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और इसका लेना देना हमारी विल पावर से कम और हमारे दिमाग की बनावट से ज़्यादा है। सच तो ये है कि आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ एक खेल खेल रहा है। एक ऐसा खेल जो आपको मेहनत से दूर और आसान मज़ेदार चीज़ों की तरफ धकेलता है और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। तो चलिए, अब उन मुश्किलों की बात करते हैं जो आपने ज़रूर महसूस की होंगी, और ये जानने के बाद आपको एहसास होगा कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। क्या ये सब जाना पहचाना लग रहा है कि आप घंटों पढ़ते तो हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है? या हर हफ्ते एक नया ज़बरदस्त शेड्यूल बनाते हैं पर वो कभी फॉलो नहीं होता? और हाँ, वो कभी ना आने वाला कल जब से आप पक्का सीरियस होने वाले हैं, ये एक ना खत्म होने वाले साइकिल जैसा लगता है। और पता है इस साइकिल का सबसे बुरा नतीजा क्या होता है? हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि सारी गलती हमारी ही है। ये वो बातें हैं जो हम खुद से कहते हैं। मैं बहुत लेजी हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, या शायद मैं टॉपर मटेरियल ही नहीं हूं। लेकिन सच तो यह है कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ आलस नहीं है तो फिर असली वजह क्या है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए समझते हैं। अब यहां से जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी ये लड़ाई किसी बुरी आदत से नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर चल रहे एक केमिकल गेम की वजह से है। देखिए, हमारा दिमाग ना मोटे तौर पर दो मोड्स में काम करता है। पहला है कंफर्ट मोड, जिसे सिर्फ एक चीज चाहिए, फौरन मजा, जैसे फोन, रील्स, म्यूजिक। और दूसरा है ग्रोथ मोड, जो मेहनत वाले कामों के लिए है, जैसे कि पढ़ाई, जिसका इनाम भविष्य में मिलता है। इस सारे खेल का जो मेन प्लेयर है उसका नाम है डोपामाइन। ये एक केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। जब भी आप कुछ मजेदार करते हैं, जैसे फोन चलाना, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और आपको अच्छा महसूस होता है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। पढ़ाई करने से फौरन डोपामाइन नहीं मिलता। उसका इनाम अच्छे ग्रेड्स, एक अच्छी जॉब, वो तो भविष्य में मिलेगा, अभी नहीं। इसलिए जैसे ही आप किताब खोलते हैं, आपका दिमाग पूछता है, क्या इसमें मजा है? जवाब मिलता है नहीं, और वो तुरंत कहता है, चलो फोन देख लेते हैं, उसमें ज्यादा मजा है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल और खुशी के लिए बना है, सक्सेस के लिए नहीं। उसे तो बस अभी इसी पल अच्छा महसूस करना है, और पढ़ाई उसे बोरिंग लगती है। यही वो वजह है कि आप फोकस नहीं कर पाते और चीजों को टालते रहते हैं। और ये डोपामाइन का खेल सिर्फ आपके फोकस पर नहीं, आपकी मेमोरी यानी याददाश्त पर भी सीधा असर डालता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, एक पक्की मेमोरी तभी बनती है जब आपका पूरा ध्यान हो और दिमाग रिलैक्स्ड हो। लेकिन जब आप डर में, प्रेशर में या जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग उस जानकारी को बस ऊपरी तौर पर स्टोर करता है, और इसीलिए एग्जाम में कुछ याद नहीं आता। तो अब सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? आप अपने दिमाग से लड़ तो सकते नहीं, आपको उसे ट्रिक करना होगा। पर कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त टेक्निक में है, जिसे कहते हैं 10 मिनट रूल। इस नियम का एक ही फंडा है, पढ़ाई को एक बड़े बोरिंग काम की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी और आसान जीत की तरह महसूस कराओ। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जब भी पढ़ने बैठो, खुद से कहो कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है। फोन को दूर रखो, 10 मिनट का टाइमर लगाओ और बस शुरू हो जाओ। आपका दिमाग सोचेगा, अरे 10 मिनट दो, ये तो बहुत आसान है। और असली जादू यहीं से शुरू होता है। जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। दिमाग इसे एक जीत की तरह देखता है और इनाम में डोपामीन रिलीज करता है। अब उसे अच्छा लगता है और वो खुद कहता है, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बस इसी तरह आप अपने दिमाग को एक विन साइकिल में डाल देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है?
इसका सार एक नए नजरिए में छुपा है। एक बात समझ लीजिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए बना है। जब आप उसे सही सिस्टम देते हैं जो उसकी बनावट के हिसाब से काम करता है, तो वही दिमाग आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, टॉपर्स हर दिन मोटिवेशन से नहीं पढ़ते, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके दिमाग को उनके लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन नहीं, सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं।